कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि सियोल में कुछ साइंटिस्ट इलीगल तरीके से डायबिटिक का इलाज खोज रहे थे, जिसमें उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक कॉलेज स्टूडेंट को शामिल करा था। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो एक्सपेरिमेंट को ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाए और उन्हें उस लड़के में अजीब से साइड इफेक्ट दिखने लगे। खैर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम अंडरग्राउंड लैब से एक लड़के को बाहर निकलता हुआ देखते हैं, जिससे हमें समझ आ जाता है कि ये वही लड़का है जो कि उस लैब से भाग निकला है। दूसरी तरफ हम एक ब्रिज का सीन देखते हैं जहाँ किसी ने रास्ते पर कुछ कीलें बिछा रखी थी ताकि उनसे टकराकर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए। इसी बीच ब्रिज से एक कार निकलने लगती है जिसमें एक कपल दूसरे शहर की तरफ जा रहे थे, लेकिन कीलों से टकराकर उनकी कार ब्रिज के साइड में जाकर ठुक जाती है। तभी जुन नाम का मैकेनिक उनके पास आता है और उनके बिना कहे ही उनकी मदद करने लगता है। इससे हम समझ पाते हैं कि कीले डालने का काम उसी का है ताकि ब्रिज को पार करने वाली गाड़ियां खराब हो जाएं और वही कार को रिपेयर करके दे। इसके बदले में उसे काफी पैसे मिलेंगे। इसके बाद जुन अपने ट्रक से लिफ्ट देकर उनकी कार को गैरेज में ले जाने लगता है। साथ ही कार में बैठे उस कपल को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उन्हें मदद की जरूरत थी जिस वजह से वो उसे मना नहीं करते। अगली सुबह तक जुन उनकी कार को ठीक कर देता है और जब उन्हें रिपेयरिंग का बिल दिया जाता है तो वो काफी हैरान थे क्योंकि वो बिल काफी ज्यादा था। वो कपल उनसे डिस्काउंट मांगने लगते हैं, लेकिन जुन की प्रेग्नेंट वाइफ नाम उन्हें पूरे पैसे देने को बोलती है। इसे सुनकर लड़का उसे कार्ड से पेमेंट करने को कहता है, लेकिन उनके यहाँ कार्ड का यूज नहीं था जिस वजह से उन्हें पैसे कैश में चाहिए थे। तभी उनमें पैसे को लेकर बहस होने लगती है और जुन उनकी कार को वापस से खराब करने आ जाता है। लेकिन इसी बीच यहाँ जुन की बहन हे आती है जिसके हाथ में एक फावड़ा था, जिसे देखकर जुन उस कपल के सामने फेंकने लगता है और ऐसा बिहेव करता है कि जैसे उसकी बहन अभी अभी किसी को मार कर आ रही है। जिसे देखकर वो लड़का घबराने लगता है और उन्हें जल्दी से कैश पेमेंट देकर यहाँ से निकल जाता है। पैसे मिलने के बाद हम देखते हैं कि नाम उन्हें सबसे छुपाकर एक जगह सेफ बॉक्स में रख देती है। दूसरी तरफ हम उसी लैब से निकले लड़के को देखते हैं जो कि इस वक्त देखने में एक ज़ॉम्बी जैसा लग रहा था। वो रास्ते में दिखने वाले लोगों को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरे लोगों को देखने में लगता है कि वो उसके साथ प्रैंक कर रहा है, जिस वजह से वो उसे सीरियस नहीं लेते और हमें पता चलता है कि वो अभी तक वायलेंट ज़ॉम्बी नहीं बना है और वो अपने खाने की तलाश में है। इसके बाद उसके पास कुछ बच्चे आते हैं और उसे परेशान करके उसके साथ खेलने लगते हैं, लेकिन इसी बीच उसके पीछे एक डॉग पड़ जाता है और उससे बचने के लिए वो उससे दूर भागने लगता है। यानी उसे भी इंसानों की तरह एनिमल से डर लगता है। वो डॉग से बचते हुए एक पब्लिक टॉयलेट में आकर छिप जाता है, लेकिन वो डॉग उसके बाहर ही खड़ा होकर लगातार भौंकने लगता है। इसे देखते हुए वहाँ जुन का डैड युक आता है और उस डॉग को डांट कर भगा देता है। इसी बीच जब वो टॉयलेट में चेक करने जाता है तो वो लड़का उसके सर में काट कर यहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम हे को देखते हैं जो कि जंगल से घर की तरफ आ रही थी। तभी उसे रास्ते में वही ज़ॉम्बी लड़का दिखाई देता है जो कि उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा था, लेकिन वो डॉग अभी भी उसके पीछे पड़ा हुआ था, जिससे बचने के लिए वो भी उसके आगे भागना शुरू कर देती है। तभी हम हे के भाई मिन को देखते हैं जो कि शहर से अभी अभी गाँव की तरफ आया है। उसे हे रास्ते में भागती हुई दिखती है और उससे भी भागने को कहती है। इसके बाद वो भी हे के साथ साथ भागने लगता है। साथ ही वो उससे उस लड़के के बारे में पूछने लगता है, लेकिन उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता था। तभी अचानक हे रास्ते में गिर जाती है और वो ज़ॉम्बी लड़का उसकी तरफ तेजी से आने लगता है, लेकिन इसी बीच जुन यहाँ अपना ट्रक लेकर आ जाता है और उस लड़के को हिट कर देता है, जिससे वो दूर खेत में जाकर गिरता है। उन तीनों को लग रहा था कि अब वो लड़का मर गया होगा, लेकिन वो फिर से खड़ा हो जाता है, पर वो डॉग के डर से फिर भी भागना जारी रखता है। खैर इधर वो तीनों अपने घर आते हैं जहाँ वो अभी भी उस लड़के के बारे में बात कर रहे थे। तभी उनके घर के बाहर एम्बुलेंस आती है जो कि युक को ट्रीटमेंट के बाद ड्रॉप करने आई थी। उन लोगों को लग रहा था कि उसे किसी डॉग ने काटा है, लेकिन युक जानता था कि उसे किसने काटा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी फैमिली से अलग घर के बाहर खड़ी वैन में रहता है और वो उसी में खुश है। दूसरी तरफ उस ज़ॉम्बी लड़के को डॉग के डर से भागते हुए रात हो जाती है और उससे बचने के लिए वो जुन के गैरेज में ही आकर छिप जाता है। इधर युक अपनी वैन में हवाई ट्रिप पर जाने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसका काफी टाइम से ये ड्रीम था कि वो एक दिन जरूर वहाँ जाएगा, लेकिन वहाँ जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं जुट पाए थे। दूसरी तरफ हे को शक हो जाता है कि जरूर कोई उनके गैरेज में है। इसके बाद वो वहाँ जाकर देखने लगते हैं और उसके साथ ही युक भी आ जाता है। अब जैसे ही वो वहाँ की लाइट ऑन करते हैं तो वो ज़ॉम्बी लड़का उनका सामान खा रहा था। युक उसे पहचान लेता है कि उसने ही उसके सर में काटा है। इसके बाद वो एक टूल लेकर उसे पीटना शुरू कर देता है और हे जल्दी से जाकर बाकी फैमिली मेंबर्स को यहाँ बुला लेती है। अब यहाँ आकर जुन अपने डैड को बचाने के लिए उसे एक फ्लाई किक मारता है, जिससे उसमें एक रॉड धंस जाती है। ये देखकर उन्हें लग रहा था कि उन्होंने उसे मार दिया है, लेकिन अगले ही पल वो रोड से बाहर आ जाता है और ये देखकर वो सभी घबराते
भागते हुए गैरेज से बाहर आ जाते हैं और उसे अंदर ही बंद कर देते हैं। इसी बीच मिन उसका बिहेव देखकर पहचान जाता है कि वो एक ज़ॉम्बी है। इसके बाद वो जल्दी से अपना मोबाइल लाता है और सभी को ज़ॉम्बी की एक मूवी दिखाने लगता है, जिसे देखकर उन्हें यकीन हो जाता है कि वो एक ज़ॉम्बी है। लेकिन उन्हें पता था कि ये बीमारी एक दूसरे के इन्फेक्शन से फैलती है, जिस वजह से वो सभी युग से दूर खड़े हो जाते हैं। अब युग भी काफी घबराने लगता है, लेकिन तभी नाम उसके सर में पेन मारकर उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद वो सभी मिलकर युग को उसकी वैन के अंदर ही लॉक कर देते हैं। अब रात में मेन इंटरनेट से ज़ॉम्बी वायरस के बारे में कुछ रिसर्च करता है ताकि उसे ज़ॉम्बी से बचने के लिए कुछ तरीके मिल जाएं। अगली सुबह जुन अपने डैड को लेकर परेशान था, लेकिन हे को अभी भी लग रहा था कि युग को किसी ज़ॉम्बी ने नहीं बल्कि एक डॉग ने काटा है। इसी बीच यहाँ मीन आता है और उन्हें ज़ॉम्बी वायरस के बारे में बताने लगता है कि इन्फेक्टेड होने के बाद बॉडी में काफी तरह के चेंजेस आते हैं और कुछ टाइम बाद वो इंसान भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है। साथ ही वो उन्हें बताता है कि ज़ॉम्बीज को इंसान का दिमाग खाना काफी पसंद है और वो उसे काफी एंजॉय करते हुए खाते हैं। आगे वो उन्हें सलाह देता है कि हमें युग को मारना होगा, इससे पहले हम भी इन्फेक्टेड न हो जाएं। लेकिन जुन को ये ठीक नहीं लगता। इसी बीच हम युग को देखते हैं जो कि टेरेस के रास्ते से वैन से बाहर आ गया है और वो देखने में अभी भी नॉर्मल है। इसके बाद वो घर के अंदर बाकियों के पास जाता है जहाँ मीन सबसे उसे ही मारने के बारे में कह रहा था। अब जैसे ही वो सभी युग को देखते हैं तो काफी हैरान होते हैं कि वो अभी तक क्यों नहीं बदला। लेकिन मिन को लगने लगता है कि वो एक ज़ॉम्बी बन गया है, जिस वजह से वो सबके सामने अपने डैड को पीटने लगता है। पर जुन को ये काफी बुरा लगता है और वो उसे ही पीट कर घर से भगा देता है। दूसरी तरफ हे उस ज़ॉम्बी लड़के से मिलने जाती है जहां वो देखती है कि वो गैरेज की गोभी यानी कैबेज को मजे से खा रहा है, यानी वो कैबेज को एक ब्रेन समझकर ही खा रहा है। वो इस बारे में नाम से भी बात करती है, लेकिन वो उसके पास एक प्लास लेकर जाती है और मौका देखकर उस ज़ॉम्बी के दांत ही निकाल देती है, जिससे वो किसी को काट न पाए। इधर युग अपनी उम्र के लोगों में जाता है जहाँ वो सभी उसे देखकर काफी हैरान थे, क्योंकि वो अब देखने में पहले से जवान लग रहा था। यानी ज़ॉम्बी वायरस ने उसकी बॉडी में कोई रिएक्शन नहीं किया, बल्कि उसकी बॉडी को पहले की तरह जवान कर दिया। वो भी जब इस बात को नोटिस करता है तो काफी खुश होता है। उसके साथ के लोग उससे कहने लगते हैं कि उन्हें भी उसके जैसा जवान बनना है, लेकिन वो अभी उन्हें उस ज़ॉम्बी लड़के के बारे में नहीं बताता। इसके बाद वो सीधा गैरेज जाता है जहां आकर वो उस लड़के को थैंक्स कहता है और खुशी से नाचने लगता है। इसी बीच उसे नाचते हुए मिन और जुन देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि उनके डैड पागल हो गए हैं और वो ये सब वायरस से इन्फेक्टेड होने की वजह से कर रहा है। अब कुछ देर बाद युग का एक साथी उससे मिलने आता है और उससे जवान होने का राज पूछने लगता है, लेकिन अब उसे पैसों का लालच आ जाता है और वो उससे राज बताने के बदले में पैसे मांगने लगता है। जिसके बाद वो उसकी बात मान लेता है और बदले में एक हवाई की टिकट देने का बोलता है, जिसे सुनकर वो काफी खुश हो जाता है क्योंकि वहां जाना उसके लिए सपना सच होने जैसा था। वो जल्दी से अपनी वैन में जाकर हवाई के लिए अपनी पैकिंग शुरू कर देता है, लेकिन तभी यहाँ उसके साथ के काफी लोग उसके पास पैसे लेकर आते हैं और कहते हैं कि उन्हें भी जवान बनना है। अब इतने पैसों को देखकर वो मना नहीं कर पाता और उन सबको लेकर ज़ॉम्बी लड़के के पास जाने लगता है, लेकिन जब वो वहां जाकर देखता है तो इस वक्त वहां नहीं था। दूसरी तरफ हम मिन को देखते हैं जो कि उसे किडनैप करके शहर ले जा रहा था ताकि वो उसे बेचकर पैसे कमा सके। इसी बीच रास्ते में उसे पुलिस वाले रोक लेते हैं और उससे ट्रक की तलाशी लेने लगते हैं। तभी उन्हें ट्रक के बॉक्स में से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। अब जैसे ही वो उसे ओपन करते हैं तो हमें पता चलता है कि मिन ने ही उस लड़के को अच्छी तरह से बांधकर डिग्गी में डाल रखा था। अब पुलिस वालों को ये देखकर लगता है कि वो किसी लड़के को किडनैप करके ले जा रहा है, जिस वजह से वो उसे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले आते हैं। यहाँ जब वो उस लड़के के मुंह से टेप हटाते हैं तो उसके मुंह में कोई दांत नहीं थे और ये देखकर पुलिस वाले मिन पर और गुस्सा करने लगता है। कुछ देर बाद यहाँ युग आ जाता है और उस लड़के को पुलिस के सामने अपना बेटा कहने लगता है। वो ये सब नाटक कर रहा था ताकि उसकी हवाई ट्रिप कैंसिल ना हो जाए। अब पुलिस वाले इस केस को यहीं बंद करके उन सभी को घर जाने देते हैं। अब रात के वक्त युग सभी मेंबर से कहता है कि वो कुछ दिन के लिए हवाई ट्रिप पर जाने वाला है, जिस वजह से उन्हें अब उस लड़के की देखभाल करनी होगी। इधर है उसके पास आती है और उससे बात करने लगती है, लेकिन उस लड़के का कोई नाम नहीं था, जिस वजह से वो उसका नाम जोंग रखती है। अब जैसे ही वो उसे खाने के लिए कैबेज देती है तो वो खा नहीं पाता। वो उसका मुंह खोलकर देखती है और पाती है कि अब उसके दांत नहीं है। ये देखकर वो काफी नाराज होती है और घर के सभी लोगों को इस बारे में बता देती है। ये देखकर युग को काफी गुस्सा होता है और हम देखते हैं कि नाम उन्हें नहीं बताती कि ये उसने ही किया था। खैर तभी उन्हें एक आइडिया आता है और वो एक जौ यानी जबड़े का इंतजाम करके उसके मुंह में फिट कर देते हैं। इतने में यहाँ युग के सभी क्लाइंट आ जाते हैं और युग उन्हें एक एक करके जोंग से कटवाना शुरू कर देता है। उन्हें ये सब डरावना लग रहा था, लेकिन अपनी जवानी वापस पाने के लिए वो ये करवा लेते हैं।
अब आगे नाम उन सभी से मिले हुए पैसों को अपने बॉक्स में ही सेव करके रख देती है। अगली सुबह युग के साथ के सभी बूढ़े लोग उसी की तरह जवान हो गए थे और वो फिर से हेल्दी बनकर काफी खुश थे। इधर जब नाम सुबह के वक्त अपने पैसों वाला बॉक्स चेक करती है तो वो इस वक्त खाली था, जिसे देखकर वो काफी गुस्सा होती है। इसी बीच उसे बॉक्स में से युग का लेटर मिलता है जिसने उसमें लिखा था कि वो अपनी ट्रिप के लिए निकल गया है, यानी वही उन पैसों को लेकर गया था। दूसरी तरफ मिन एक बार फिर से जोंग को किडनैप करके ले जाने लगती है, लेकिन नाम उसे जाने नहीं देती और कहती है कि ये हमारे काफी काम आएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि गांव के बूढ़े लोग ज़ॉम्बी के बारे में सभी लोगों को इन्फॉर्म कर देते हैं, जिससे अब उन्हें भी जवान बनने का लालच आ जाता है। इधर हे जोंग को अपने साथ लेकर कैबेज के खेत में आ जाती है, जहां वो अपने सामने इतनी सारी कैबेज को देखकर काफी खुश होता है और वहीं बैठकर उन्हें खाने लगता है। अब आगे वो उससे खुद का नाम बुलवाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यहाँ जून आ जाता है और जोंग को पीटना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने कहीं हे को बाइट तो नहीं कर लिया। तभी उसकी नजर कुछ गांव के लोगों की तरफ जाती है जो कि उसके ही घर की तरफ आ रहे थे। ये देखकर उसे लगने लगता है कि वो उसकी फैमिली को पीटने जा रहे हैं, जिस वजह से वो जल्दी से अपनी फैमिली को आकर इस बारे में बता देता है और उन्हें लेकर घर के अंदर छिप जाता है। लेकिन जब वो लोग उसके घर के बाहर आते हैं तो कहने लगते हैं कि उन्हें भी फिर से हेल्दी और जवान बनना है, जिसके लिए वो डबल पैसे देने को भी तैयार है। ये सुनकर वो सब काफी खुश हो जाते हैं और इस काम को एक बिजनेस की तरह चलाने लगते हैं। वो लोगों से पैसे लेकर उन्हें जोंग से कटवाने लगते हैं और इस काम से उन्हें काफी अच्छा प्रॉफिट होने लगा था। अब आगे वो युग की वैन को जोंग के रहने का एक मिनी घर बना देते हैं। अब कुछ टाइम के बाद हे उसे लेकर शहर घूमने जाती है, जहाँ सभी लोग उसे उसका बॉयफ्रेंड समझ रहे थे, लेकिन वो उस पर कुछ नहीं बोलती। यहाँ हम समझ पाते हैं कि वो उसे लाइक करने लगी है। खैर अगले दिन वो सभी एक शादी अटेंड करने जाते हैं, जहाँ जोंग के जरिए हेल्दी किए हुए लोग भी थे, जिनके अंदर अजीब रिएक्शन शुरू हो जाता है और उन्हें काफी गर्मी लगने लगती है, लेकिन कोई भी इस बात को सीरियस नहीं लेता। इसी बीच हम मिन को देखते हैं, जिसने सियोल में जोंग को बेचने के लिए बात कर ली थी और वो उसे ढूंढते फिर रहा था। लेकिन हे जोंग को अपने साथ लेकर जंगल में आती है और उससे कहती है कि वो यहाँ से कहीं दूर चला जाए, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसकी फैमिली केवल उसका यूज कर रही है। साथ ही हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी होने के बावजूद जोंग को उसके लिए कुछ फीलिंग्स आने लगी थी। वो उसे बार बार यहाँ से जाने को कहती है, लेकिन वो वहाँ से नहीं हिलता। इसके बाद वो उसे वहीं छोड़कर घर आ जाती है। तभी यहाँ मिन भी उसे देखता हुआ आ जाता है और उसे लेकर बस स्टैंड की तरफ निकल जाता है ताकि वो उसे वहीं से सियोल ले जाए। दूसरी तरफ हम उसी शादी के सीन देखते हैं, जहाँ जोंग के काटे हुए सभी लोग खतरनाक ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं और लोगों को इन्फेक्टेड करना शुरू कर देते हैं। इधर मिन सियोल जाने का टिकट लेता है, लेकिन तभी यहाँ काफी सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ भागते हुए आते हैं, जिनसे बचने के लिए वो एक जगह छिप जाता है। दूसरी तरफ जुन जब अपनी वाइफ के साथ घर आता है, तभी यहाँ काफी सारे ज़ॉम्बीज आकर उन पर अटैक करने लगते हैं, जिनसे बचते हुए वो नाम और हे के साथ घर में ही छिप जाता है। इधर मेन इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें उसकी सारी बातें प्रैंक लगती हैं, जिस वजह से वो तुरंत ही उसकी कॉल काट देते हैं। इसके बाद वो किसी तरह उन ज़ॉम्बीज से बचता हुआ वापस से अपने घर की तरफ आने लगता है। दूसरी तरफ वो तीनों मिन की बातों को याद करते हैं और ज़ॉम्बीज से बचने के लिए अपनी बॉडी को अच्छे से कवर कर लेते हैं ताकि उन्हें ज़ॉम्बी बाइट ना कर पाए। अब कुछ टाइम में यहाँ रात भी हो जाती है, जहाँ ज़ॉम्बीज आखिरकार घर के अंदर घुस जाते हैं और उन्हें मारने लगते हैं, लेकिन वो तीनों टेरेस के रास्ते से उनसे बचते हुए गैरेज में आ जाते हैं। तभी यहाँ मिन भी आ जाता है और उन सभी ज़ॉम्बीज पर पटाखों से अटैक करने लगता है। उन पटाखों की वजह से वो ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आना शुरू कर देते हैं। इसी बीच वो किसी तरह बचता हुआ अपनी फैमिली के पास आ जाता है। अब बाहर आसमान में काफी सारी आतिशबाजी होने लगती है, जिनसे अट्रैक्ट होकर इस इलाके के सभी ज़ॉम्बीज उस तरफ ही आना शुरू कर देते हैं। इधर नाम की अब डिलीवरी का टाइम होने लगा था, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल जाने की जरूरत थी। इसके बाद मिन और जुन वैन का हुक लेकर गैरेज से बाहर जाते हैं और ज़ॉम्बीज के सामने उनकी ही तरह हरकतें करने लगते हैं ताकि ज़ॉम्बीज को उन पर शक ना हो। उनका ये आइडिया काम करता है और ज़ॉम्बीज उन पर ध्यान नहीं देते। इसके बाद वो जल्दी से वैन वाले हुक को ट्रक में फिट कर देते हैं, लेकिन अभी भी उनके पास ट्रक की चाबी नहीं थी, जिससे वो परेशान होने लगते हैं। तभी हे यहाँ आती है और ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ कर लेती है, जिससे वो ज़ॉम्बीज उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी बीच यहाँ जोंग आ जाता है और वो उसे उनसे बचा लेता है। दूसरी तरफ नाम अब एक बच्चे को जन्म दे चुकी थी और बच्चे के रोने की आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज उसकी तरफ जाने लगते हैं। इधर जुन ज़ॉम्बीज से बचता हुआ घर के अंदर आ जाता है और ट्रक की चाबी मिन को दे देता है।
तभी उस पर ज़ॉम्बीज आकर अटैक कर देते हैं और उसे भी बाइट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो उनसे बचता हुआ ट्रक में वापस आ जाता है। लेकिन वो मिन को अपने काटे जाने के बारे में कुछ नहीं बताता। खैर वो दोनों ट्रक को स्टार्ट करके वैन को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद हे जोंग को वैन में लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो ज़ॉम्बीज को रोकने के चक्कर में अंदर नहीं आ पाता। इसके बाद जब ज़ॉम्बीज जोंग पर ही अटैक करने की कोशिश करते हैं तो वो अपने पास से एक लाइटर निकालकर जुन के पेट्रोल पंप को ब्लास्ट कर देता है, जिससे वहाँ एक काफी बड़ा धमाका होता है। इधर उन सभी को चलते चलते सुबह हो जाती है और अब तक जुन पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी बन चुका था। मिन हे और नाम को वैन से बाहर बुला लेता है, जहाँ वो भी जुन को लेकर काफी दुखी थे। लेकिन इसी बीच युक यहाँ आ जाता है, जो कि अभी अभी अपनी हवाई ट्रिप पूरी करके आया है। तभी वो तीनों नोटिस करते हैं कि युक बाइट होने के बाद भी अभी नॉर्मल है, यानी वो बाकियों की तरह कोई ज़ॉम्बी नहीं बना, जिससे उन्हें समझ आता है कि युक की बॉडी में जरूर ज़ॉम्बी इन्फेक्शन से लड़ने की एंटीबॉडीज हैं और वो उसका यूज करके ज़ॉम्बीज को इंसान बना सकते हैं। अब सीन यहाँ चेंज होता है और हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पूरी फैमिली एक साथ ज़ॉम्बीज वाले इलाके में जाती है और हम देखते हैं कि जोन अब ठीक हो चुका है। वो सभी ज़ॉम्बीज को एक लाइन में लगाकर युग के जरिए उन्हें कटवाने लगते हैं, जिससे उसकी बॉडी में मौजूद एंटीबॉडीज ज़ॉम्बी वायरस को खत्म करके लोगों को फिर से नॉर्मल बना रही है। इसी बीच हम जोंग को भी देखते हैं, जो कि उस ब्लास्ट में बच गया था और उसे युग ने बाइट करके फिर से इंसान बना दिया है, जिसके बाद से वो अब उन्हीं के साथ रहने लगा है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।